वबरकातुहू। दीन के जहाँ बहुत सारे शोबे हैं उसमें दो बड़े शोबे ऐसे हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में सबसे ज्यादा हक जिसका है वो वालिदैन का है, और वालिदैन का हक इतना ज्यादा है कि कुरान करीम ने कहा है, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन को उफ भी मत कहो। यानी अगर हमारी पहाड़ी में कहा जाए तो वालिदैन को भी मत करो, वालिदैन को भी मत करो। वालिदैन का कितना मकाम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ एक जरा भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, एक जरा भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे। आपकी वालिदा 6 साल की उम्र में ही गुजर गई थी। तो इन वाक़े से पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के इतने ज्यादा फरमाबरदार थे, अपनी माँ की जुएं निकालते थे, अपनी माँ के नाखून काटते थे, अपनी माँ के कपड़े धोते थे, अपनी माँ को नहलाते थे और अपनी माँ को कंगा भी करते थे, लेकिन माँ के साथ खाना नहीं खाते थे। किसी साथी ने पूछा कि हजरत आप माँ के इतने फरमाबरदार तो है ही, लेकिन माँ के साथ खाना क्यों नहीं तनावुल फरमाते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि असल में मुझे डर लगती है। असल में मुझे क्या लगती है? डर लगती है इस चीज से कि मैं जब खाना खाऊंगा तो प्लेट में बोटियां भी होंगी, तो हो सकता है जो बोटियां मैं उठा लूं वो बोटी मेरी माँ को पसंद हो, वो बोटी मेरी माँ को पसंद हो, कहीं मैं अल्लाह की नजरों से ना गिर जाऊं इस छोटी सी नाफरमानी की वजह से। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम माँ बाप के साथ कितना ज्यादा जुल्म ज्यादती करते, कभी बीवी के झांसे में आकर माँ के साथ बदतमीजी, और कभी भाई के झांसे में आकर बाप से बदतमीजी। ये बहुत बड़ा जुल्म और तशद्दुद है वालिदैन के साथ, वालिदैन की नाफरमानी में। हाँ, अगर आपके वालिदैन शिद्दत पसंद है, आपके वालिदैन गुस्सा करते हैं, बार बार आपको सताते हैं, आप खामोश हो जाएं, अपना रास्ता बदल लें, किसी अलग कमरे में बैठ जाएं, लेकिन आप वालिदैन के साथ बदतमीजी से पेश ना आए, आप वालिदैन के साथ बेअदबी ना करें, आप वालिदैन के साथ गुस्सा ना करें, आप वालिदैन के साथ गुस्सा। वालिदैन की अजमत बहुत ज्यादा है। कुछ नौजवान इस तरह के भी हैं जिन्होंने अपनी वालिदैन की इतनी नाफरमानी की कि उनको बेचारों को जमीन के नीचे दसा दिया। आसमान पर थे वो और जमीन के साथ उनको लगाया। वो कैसे? अपने ही इलाके का मैं एक वाकया बता दूं। हमारे इलाके में एक नौजवान था और इतना नेक, इतना शरीफ था, नमाजों का पाबंद था, हर चीज का वो पाबंद था। और मोहल्ले में कुछ लोग हज करने भी गए थे, वो उन हज करने वालों से कभी कभी कहता था मुझे थोड़ा जमजम चाहिए, किसी के घर में मौजूद होता था तो उसे दे देते थे। उतना जो वो जमजम को उठाकर खाने के साथ खाता था, तनाउल फरमाता था और कभी पीता भी था। अब इसको ये बहुत शौक लग गया। अचानक वो एक दफा सऊदी अरब ड्राइवरी के लिए चला गया, तो उसकी मक्का के नजदीक में उसकी ये जॉब लग गई। अब वो आबे जमजम खूब पीता था, लोटे भर भर के पीता था, और घर में वीडियो कॉल करके दिखाता था अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को कि देखो तुम मुझे आबे जमजम नहीं देते थे, देखो मैं कितना आबे जमजम आज पी रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब वो कुछ सालों के बाद घर आया, उसका बाप बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन एक बुरे दोस्त की वजह से वो इतना बुरा बन गया, उसने अपने माँ बाप को इतना दुख दिया, और ड्रग्स की आदत लग गई। किस चीज की आदत? ड्रग्स की आदत लग, और उसने 45 लाख रुपया एक ही साल में उड़ाया। 45 लाख रुपया एक ही साल में। उन्हीं के मोहल्ले में एक दूसरा लड़का भी है, नौजवान है, खूबसूरत बहुत है। मोहल्ले वाले उस पर बहुत भरोसा करते थे, पड़ोसी उस पर बहुत भरोसा, घर वाले भी भरोसा करते थे। क्या भरोसा करते थे? मोहल्ले वाले उसको पैसे देकर भेजते थे कि हमारे पैसे बैंक में भराओ। हमसाये भी यही करते थे। तो चनाचे बाप को भी भरोसा था। अब बाप बेचारा बहुत गरीब था, उसने अपनी थोड़ी सी जमीन बेची और 28 लाख रुपया उस जमीन की फरोख्त हुई। उसके बाद क्या काम हुआ? अपने बेटे से कहा कि तुम एक काम करो, तुम इन पैसों को काम करके बैंक में रखाओ। कहाँ रखाओ? बैंक में इनको रखो। बेटा गया, बेटे ने क्या काम किया? बाप को भरोसा था, बेटा गया जुआ खेलने वालों के साथ, जो बड़े जुआरी थे उनके साथ जुआ खेलने गया, और श्रीनगर में एक होटल बुक किया और वहां पर लाख 2 लाख 5 लाख जुआ खेला, और जो पुराने जुआरी थे उनके साथ 28 लाख रुपए एक ही दिन में हार कर आ गया। और माँ बाप बेचारा सर पीट रहा है, जवान बेटियां मेहंदी हाथों पे लगी हुई है, वो रो रहा है। तीसरा वाकया है कुलगाम का। एक वाकया है, कुलगाम में एक गरीब बाप बेचारा अपने बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करता था। 4 बेटियां जवान थी, मकान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और थोड़े थोड़े पैसे बीवी के हवाले करता रहा। बीवी बेचारी अनपढ़ थी, वो लाकर में जमा करती रही। 4 साल के बाद खावंद ने कहा कि अब हमें बेटी के रिश्ते भी बहुत सारे आ रहे हैं, लिहाजा हमें चाहिए हम वो पैसे देखें कितने हैं। अब इसको अपनी जगह एक अंदाजा था, अपनी जगह एक औसत थी कि मेरे पास 2 4 5 लाख जमा हुए होंगे,
لیکن بیٹا اتنا نافرمان نکلا، بیٹے نے وہ سارے پیسے ڈرگز پہ اڑائے تھے. کس پہ اڑائے تھے؟ ڈرگز پہ. یہ نافرمانی کی حد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی. ایسی اولاد اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے، اللہ کی نظروں سے ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اگر آپ ماں باپ کو پیسہ نہیں دے سکتے نہ دو. اگر آپ کے ماں باپ کا کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن نافرمانی کا کوئی ایسا کام کہ ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، ان کو دکھ نہ دے. اگر ماں باپ کی بد دعا لگ گئی، آپ دنیا میں ناکام ہو جائیں گے. آپ دنیا میں کیا ہو جائیں گے؟ آپ دنیا میں ناکام ہو جائیں گے. ماں کی بد دعا عرش کو چیر دیتی ہے. ماں کی بد دعا عرش کو چیر جاتی ہے. امام کعبہ دامت برکاتہم، جو اس وقت ہے شیخ عبد الرحمن السدیس، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں اتنا شرارتی تھا کہ ماں نے ایک دفعہ مہمانوں کے لیے سبزی بنائی، میں اٹھا اور میں نے اس میں ریت ڈال دی سبزی میں. مہمان اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا انتظار. ماں نے جو ہی سالن نکالا تو سالن نکالنے کے بعد اس میں کیا کام ہوا؟ اس میں سے ریت نکلنے لگی. مہمانوں کے گوشت میں جو دانت میں دبا رہے تھے گوشت، تو وہاں سے ریت کی آواز. ماں نے سب بیٹوں کو جمع کر کے بولا کہ کس نے یہ غلطی کی؟ تو سب نے کہا کہ یہ تو سدیس نے کی. اب کبھی کبھی ماں بد دعا دیتے وقت بھی ہوش سے بد دعا دیتی ہے. تو ہماری والدین کو چاہیے کہ وہ اگر کبھی بد دعا دے بھی، اللہ بچائے بچوں کو ایسی بد دعا نہ دے جو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنے. امام کعبہ کی ماں امام کعبہ کو کہتی ہے، سدیس کو کہتی ہے، جا اللہ تجھے خانے کعبہ کا امام بنائے. کیا بنائے؟ خانے کعبہ کا امام بنائے. امام کعبہ اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بد دعا کی تھی، لیکن اس نے سوچ سمجھ کر بد دعا کی، میرے لیے وہ دعا بن گئی. تو لہٰذا میرے دوستو، اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں. اللہ ہم سب کے والدین کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.